श्री गणेश जी महाराज की जय। सोमवती अमावस की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा दे देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम इन दिनों इतनी कमज़ोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक योगी भिक्षा मांगने आता है। वो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। जोगी की बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक जोगी होकर ऐसी बातें करना आपको शोभा नहीं देता। तो जोगी बोला कि मैं जो सच है वही बोलता हूँ, इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें ये पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तो जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना नाम की धोबन रहती है, जो सोमवती अमावस का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और गरुड़नी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। ये सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ कर आओ। गरुड़ साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहाँ जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज़ लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने बहुओं को पूछा, क्या बात है, आजकल आप लोगों में किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं होती, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुएं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़ कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने से क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो, तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि मुझे पहले वचन दो तब बताऊं। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दे दें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे ससुर जी को कुछ हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती है।
साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन ने दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाली, आँख में काजल निकाला और नाखून में से मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली कि आज के दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस करी, उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं, वह मेरे पति को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकार ने बोली कि आपने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती अमावस आती है तो वह पीपल का 108 परिक्रमा लगाकर वह हांडी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब वह टीका में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आँखों से काजल, नाखून से मेहंदी तथा छोटी अंगुली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस का व्रत किया है, उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ब्राह्मण आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस की दक्षिणा दें। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ब्राह्मण सबको घर ले आया। बोला, आपने तो कितनी बड़ी भंवरी चढ़ाई है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, ये तो तुम्हारे भाग्य से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरा तो इसमें चौथा हिस्सा है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया कि सब सोमवती अमावस का व्रत कीजिए। सोमवती अमावस जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसा सबको देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और हमें और हमारे सारे परिवार सबको सुहाग देना। तो सोमवती अमावस की जय।